सर, आज बहुत दिनों बाद आप बुक पढ़ रहे हो। हाँ, आज मैंने सोचा कि बुक पढ़ी जाए क्योंकि कुछ ऐसे लास्ट फ्यू मंथ्स में और ऐसा टाइम में ये अंडरस्टैंड हुआ कि कुछ क्लाइंट्स हैं जो इस बुक को काफ़ी बेटर सूट करते हैं बिकॉज दिस बुक इज़ लाइक 0 to 1। सो मैंने वही थोड़ा सा एनालिसिस और रिसर्च कर रहा था कि क्यों कुछ क्लाइंट 0 से 1 पे तो आ जाते हैं लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कैसा था। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट बुक एंड मैं वैसे बुक पढ़ता नहीं हूँ बट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मैंने सोचा कि आई विल जस्ट रीड दिस बुक। तो आज की कहानी इसी पे होने वाली है। हाँ, आई थिंक आज की कहानी मैं आपको इसी से रिलेटेड शेयर करता हूँ। सो बेसिकली ये बात है एक क्लाइंट की जो 2 साल पहले से जुड़ा था, और एक क्लाइंट है जो 1 साल पहले जुड़ा था, और एक क्लाइंट है जो 6 मंथ पहले जुड़ा था। तो ये जो तीनों क्लाइंट्स हैं ये एक ही कैटेगरीज में, मतलब इनके सिचुएशंस एक ही हुई थी। तो जैसे एक क्लाइंट था जो क्लोथिंग में डील करता था फ्रॉम हरियाणा। एक क्लाइंट है जो पेन रिलीफ ऑयल्स में डील करते थे फ्रॉम गुजरात। एंड एक क्लाइंट थे जो गार्डनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट, दिल्ली से, ये जुड़े थे हमसे। सो अगर हम तीनों में सेक्टर्स अलग अलग थे लेकिन आप तीनों में कॉमन चीज़ देखोगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स है वो एफोर्डेबल भी थे और इनका काफ़ी अच्छा मार्केट भी था। सो ये सब हमारे पास आए, और पहले इन सब का अपना एक रिटेल बिजनेस था, किसी का रिटेल बिजनेस था और कई सारे सिर्फ फर्स्ट टाइम ऑनलाइन में आ रहे थे। ठीक है, तो हमने उनसे डिस्कशन किया, उनके प्रोडक्ट को समझा। ठीक है, तो एक चीज़ पता लगी कि ये क्लाइंट्स बहुत बड़े नहीं हैं। ठीक है, दे आर स्मॉल क्लाइंट्स, राइट। सो उनसे हमसे बात की तो हमारा एक एक्चुअली एक मॉडल होता है जिसमें हम जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं या छोटे स्टार्टअप्स आते हैं, हम उनको 6 मंथ के लिए हमारे साइड से सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस जो हमारी फीस होती है, हम उसको इस तरीके से हमने किया होता है कि फॉर द 6 मंथ हम हमारी फीस कम कर सकें और उनको पुश कर सकें एड बजट्स के लिए। बिकॉज ये जितने प्रोडक्ट्स एफ होते हैं, ये अगर आप सोचो कि सिर्फ आप ऑर्गेनिकली यू कैन अचीव द बिजनेस, वो पॉसिबल नहीं होता। सो एक अच्छा खासा एक ठीक ठाक एड बजट रखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि 6 मंथ तक उनको एक प्लान ऐसा बनाते हैं कि वो 0 से 1 तक आ जाएं और सस्टेन कर जाएं। और उसके बाद जब वो प्रॉफिट 6 मंथ तक प्रॉफिट बनाने लग जाते हैं, देन हम उनकी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं और बहुत हार्ड मार्केटिंग स्टार्ट करवाते हैं, और हमारी भी जो फीस होती है हम उसको इंक्रीज करते हैं। बट एक्चुअली वहाँ पे जाके सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। तो लाइक दैट एक पेन रिलीफ ऑयल वाले क्लाइंट थे, उनका हमने काम लिया कि हमें मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सेल करना है, और उनकी वेबसाइट को भी काम करके हमें उस लेवल तक लाना है और उस पर भी प्रोडक्ट सेल करना है। तो हमने प्राइस स्ट्रेटजीज बनाई, उनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज बनाई सारी, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई, हमने उनके लिए एक बजट रखा। ठीक है, इन क्लाइंट्स के लिए हमने जो भी बजट रखा वो बजट भी 500 to 800 के बीच में हमेशा रहा है, राइट। क्योंकि हमें पता है कि इतना भी अगर वो पर डे करेंगे तो मंथ का काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, राइट। सो फर्स्ट 2 मंथ में इन जितने भी क्लाइंट्स थे, रिलाइट वेयर वाले टी शर्ट्स के क्लाइंट थे हमारे, और गमला कार्ट जो ब्रांड था उसमें गार्डनिंग इक्विपमेंट्स वो थे। तो इन सब के लिए हमने स्टार्ट किया, मार्केट स्टडी किया, सब चीज़ बहुत चीज़ें प्रिपेयर किया। 3 मंथ्स में इनका बिजनेस पॉजिटिव में आने लग गया फ्रॉम द नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद जो 3 मंथ्स थे उसमें इनका बिजनेस भी ब्रेक इवन पॉइंट तक आने लग गया और ये थोड़ा सा प्रॉफिट्स बनाने लग गए। और उसके बाद क्या होता है कि जब व्हेन वी सिट विद द क्लाइंट, बिकॉज एक लेवल पे आ गया, बिजनेस को ग्रो करना है, राइट, 3x 4x तक लेके जाना है, 5x तक। तो जब हम इनसे इस बात पे डिस्कशन किया कि अभी हमें यहाँ तक आपने सिर्फ ऐड पे डिपेंड होके अचीव कर लिया है, आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, इसको लेट्स इंक्रीज द मार्केटिंग। सो उसमें हम उनको बोलना कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कीजिए, वो काफ़ी हेल्प करेगा। देन वी सेड कि जो अभी कंटेंट बन रहा था, लेट्स शिफ्ट टू द रील कंटेंट, जो हम शूट्स कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट हमारे ऑफिस में, स्टूडियो में भेज सकते हैं, हम उनको शूट करेंगे। वो कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करने के लिए बोला। एंड द थर्ड वन की अब जो मार्केटिंग का बजट था, लेट्स इंक्रीज दैट बजट। बट आई डोंट नो व्हाट हैपन कि जब हम 0 से 1 पे आ गए, उसके बाद मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को ये लगता है कि ये जो तीनों क्लाइंट्स थे एक टाइप के, इनको ये लगा कि
या तो क्लाइंट के माइंड में ये था कि जो अभी मेरा बिजनेस आ रहा है वो सफिशिएंट है, ठीक है, मैं यही सेम बिजनेस 1 साल तक चलाता हूँ, राइट, बिकॉज मैं और रिस्क नहीं ले सकता, कई बार रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है, तो मेरे को बस जो आ रहा है वो मैं वही रेगुलर करता हूँ। लेकिन हम तो उनको 0 to 1 ले आए होते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस देना चालू करते हैं, तो हमें तो डेफिनेटली अपनी फीस इंक्रीज करनी है, तो वहाँ पे आई थिंक वो स्टक हो जाते हैं। सेकंड रीज़न हमने ये भी नोटिस किया क्लाइंट में, क्लाइंट थिंक कि अ, ये बिजनेस अब चल चुका है तो मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ, या मेरी टीम में किसी को मैं बैठा दूँ वो हैंडल कर सकता है। बट आई फ्रेंकली टेल यू, अगर कोई 5 क्लाइंट इस तरह से क्विट हुए हैं तो उसमें से वी हैव नोटिस, बिकॉज वी आर प्रेजेंट इन डिजिटल मीडिया, हम अवेलेबल रहते हैं, हम थोड़ा ट्रैकिंग रखते हैं, तो वी हैव फाउंड कि अगर 5 हैं तो उसमें से एक क्लाइंट ही ऐसा होगा जो बिजनेस चला पा रहा होगा, बाकी 4 कईयों के बिजनेस ऐसे हुए हैं जो ऑलमोस्ट बंद कर चुके हैं, दे शिफ्ट टू अनदर बिजनेसेस, और या फिर उन्होंने टोटली वो सब कुछ बंद कर दिया, इवन वेबसाइट दे हैव स्टॉप। सो ये बुक उसी के रिगार्डिंग है कि 0 to 1 आप में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, ठीक है, 0 to 1 में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगता है। एक बार आप जब 1 पे आ जाते हो, आपको जब पता लग गया कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो 1 to 100 या 1 to 1000 तक पहुँचना इज जस्ट अ नंबर। सो बट हाँ, डेफिनेटली मार्केटिंग है, मार्केटिंग इज ए इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ एक्सपेंस। सो आपको वो 6 मंथ का प्लान, 1 से 100 तक पहुंचने का जो प्लान है इन्वेस्टमेंट, वो एजेंसी के साथ कॉन्फिडेंस में उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, समझा सकते हो, प्लान कर सकते हो, बट मैक्सिमम ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद एजेंसी के भी जो एफर्ट्स होते हैं और क्लाइंट के भी जो एफर्ट्स होते हैं वो 0 से 1 पे आके एंड हो जाए। So that's why I am going through this book, and I hope after finishing this book, I will reach to the right conclusion and answer. ओके सर, सो इस कहानी से ये कंक्लूजन निकलता है कि बहुत सारे बिजनेसेस को ऐसा लगता है वो 0 से 1 पे आ गए, अब एक स्टेज पे आ गए, वो मार्केटिंग स्टॉप कर देंगे तो जैसा है वैसा चलता रहेगा। बट ऐसा नहीं होता, उन्हें मार्केटिंग स्टॉप नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें एक स्टैब्लिश ब्रांड बनना है और बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा करना है तो उन्हें कंटिन्यूसली मार्केटिंग करनी चाहिए, बिकॉज मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल स्टोरी।